गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। जितने होम्योपैथी डॉक्टर्स और होम्योपैथी लवर्स जिन्होंने होम्योपैथी को पसंद करते हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग ये शुरू किया हॉराइजन, नया दिगंत, नया कुछ सीखने का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे ये करते हैं। ये वीडियो डॉक्टर्स लोग को भी देखते हैं, जनरल पब्लिक भी देखते हैं जो इंटरेस्टेड है। देखना चाहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए इसको भी जरूरत है। तो पहले दो एक बात मैं बताता हूँ। ये भी होम्योपैथी है लेकिन अलग कुछ नहीं है। लेकिन ये करने के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमको एक कंप्यूटर चाहिए और होम्योपैथी का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तब जाके रिपार्टरी को, ओनली रिपार्टरी का यूज करके हम लोग ये सब करते हैं। पहले तो मेट्रियामेडी का तो जरूर करेंगे, मेट्रियामेडी का छोड़ के तो कुछ नहीं होता है। लेकिन रिपार्टरी का यूज करना अलग ही मजा है। और यही है न्यू डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। इससे मजा थोड़ा अलग है क्योंकि तुरंत रिजल्ट भी मिलते हैं और बड़े से बड़े केस भी सॉल्व हो जाते हैं जो फिजिकल में हम नहीं कर पाते थे। इसलिए थोड़ा मैंने बुलाया, जो इंटरेस्टेड पर्सन है थोड़ा अशोक सर से कांटेक्ट कीजिएगा या मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। कैसे शुरू करें या कैसे इसको सीखें। हम लोग बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत आगे चला, तो मैंने जो जो सीखा वही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। अभी एक केस का बारे में डिटेल्स बताना शुरू करते हैं। एक पेशेंट, पुराना पेशेंट, लेडी, 25 इयर्स का लेडी है, शादी नहीं हुआ है। उनका एक प्रॉब्लम है, वो कान में कम सुनते हैं। तो इसका सामने मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता, चिल्ला जोर से आवाज से करके बोलना पड़ता है कि वो कम सुनाई देते हैं। ये बराबर मेरे पास आता है, साल में 2 बार 3 बार तो आते ही होगा। इस बार भी आया है, बहुत दिन के बाद आया, 3-4 महीने के बाद आया। आके उन्होंने बोल रहा है कि ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के लेफ्ट साइड में हार्ट का ऊपर रखा और बोला ये यहाँ पर मेरा दर्द हो रहा है। देखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट है। हम क्यों ऐसे बता रहे हैं कि मैं आप नहीं दिख रहा होगा, डॉक्टर अशोक दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा खड़ा होकर दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे वो पकड़ के बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है जी। तो हम लोग को ये छोटी चीज भी ध्यान देना चाहिए। मैंने ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि इस छोटा छोटा भी काम में आता है। ऐसा नहीं कि बस उसको पकड़ के चले, ऐसा नहीं है। तो ऐसे किया तो मेरा ध्यान उधर गया। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे, और बताओ? बोले जी यहाँ दर्द हो रहा है और मेरा एसिड हो रहा है बहुत। पहले से मेरा बहुत एसिड, मेरा बहुत दिन से है, ये सालों से, 2-4-5 साल से। तो तुम क्या करते हो? भाई डेली एक एंटासिड ले लेता हूं मैं, लेकिन इस बार कम नहीं हो रहा है। तो तुमने क्या किया? कितना दिन से हो गया? बोले 10 दिन, 7 से 10 दिन हो रहा है ऐसा दर्द हो रहा है। तो क्या किया तुमने? बोले मैंने स्टोर पे गया, मेडिकल स्टोर में गया, उधर बताया, उन्होंने बस वही एंटासिड दिया और कोई 1-2 ड्रग दिया होगा, मैंने लिया, लेकिन कम नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं, अभी तो चिंता हो रहा है। क्या चिंता हो रहा है? नहीं, वही फिर वही दिखा रहे हैं कि दर्द हो रहा है। तो तब मैंने क्वेश्चन किया, देखो मैं आप लोगों को भी ऐसा, पेशेंट को कौन सा क्वेश्चन करना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो जिस तरह चले जाएंगे आप भी उसी तरह चलो, उसी क्वेश्चन से उसको आगे ले जाओ। मैं इसके बारे में पहले भी बोला, ये कोई नियम नहीं है कि भाई इसको ये पूछना है वो पूछना है, पहले क्या चिंता हो रहा है, ऐसे मत पूछो।
पहले उनका साथ थोड़ा फ्रेंडशिप कर लो या इसको ब्रीज बना लो, क्योंकि वो आगे आपका पास एकदम पूरा खुल जाए। तो मैंने बोला जी आप मेरे पास क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया, क्योंकि ये बराबर मेरे पास ही आते हैं, उसके साथ उसका माँ भी है। क्वेश्चन पेशेंट ने तब आंसर दिया कि मैं सोच रहा था कि आपका पास आऊं, लेकिन मैं उधर चला गया, वो दुकान में शॉप में चला गया। अच्छा ठीक है, तो वहां दवा लिए, कम नहीं हुआ, फिर दोबारा गया वहीं पर, तो दवा लिया, ठीक नहीं हुआ। अभी माँ बोला कि तुम चलो हमारे डॉक्टर के पास चलते हैं वहीं पर। इसलिए मैंने ये क्या हो गया, ये क्या गैस का बीमारी है? मैंने बोला हो सकता है। तो गैस का दवा तो आप लिए है, कम नहीं हुआ? बोले हाँ वो तो कम नहीं हुआ। तो केस इतना सही, एक्चुअली केस इतना सही बस, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और हम लोग कितना दूर पेशेंट को पूछेंगे वो भी हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इससे ज्यादा पूछोगे तो वो आंसर, उसको जो आंसर अभी जो आएगा आपको समझना होगा, खत्म। पेशेंट को जो बोलना था बोल दिए। अगर खत्म नहीं होता, वो बोलते रहता है कभी कभी, तो आपको पूछना चाहिए। अगर वो उल्टा पुल्टा उल्टा तब बंद कर दो। तो इसी के बारे में एक बार बहुत मज़ेदार हुआ था। मैं थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ। एक पेशेंट को मैं 20 मिनट्स तक पूछा था। 20 मिनट्स के बाद उनको मैंने, वो एजेड पर्सन 75-80 ईयर्स, 20 मिनट मैंने बोला जे 20 मिनट पूछने के बाद मैंने पूछा अभी आपको क्या सोच रहे हैं, अब क्या चिंता हो रहा है? इसने 2-4 सेकेंड चुप हो गया और बोला, मेरे को आंसर दिया, अभी मेरे खजाने में कितना पैसा आए, कितना सोना दाना है, ये बोलना बाकी रह गया। मैं तो चुप तंग, मेरा आंखें एकदम बड़ा बड़ा हो गया। मैं बोला सॉरी सॉरी, और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो ये आपको इसलिए बोल रहा हूं कि कितना तक पूछना है आप ही को टेक करना है, नहीं तो पेशेंट ऐसे आंसर दे देंगे आप। वो पेशेंट दोबारा मेरे पास आया नहीं कभी। ठीक है, तो ये भी पेशेंट हो गया। अभी इसका ऊपर आपको जो रूब्रिक बनाना है या कोई मेडिसिन देना है, देना पड़ेगा। मैं अंदर में सोच रहा हूं, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और क्या चाहते हैं, क्यों नहीं आया, क्यों आया है? तो मेरे फर्स्ट थिंग लगा कि ये लाइट डिजायर है, थोड़ा लाइट मेरे से मांगा कि ये गैस का बीमारी है तो है क्या? मैंने बोला हो सकता है, लेकिन आपने लिया है, तो चुप हो गया। अगर इसको मैं लाइट डिजायर पकड़ के चलूं तो सेकेंड रूब्रिक और भी लेना है कुछ। बीच में मैं और एक बताता हूं। एक सर ने मेरे को एक बार बोले थे, वो जब मैं स्टूडेंट था तब, देखो एक टेबल को ठीक से रखने के लिए 4 पहिया का जरूरत होता है, कम से कम मिनिमम 3 पहिया तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो खड़ा नहीं रहेगा। तो वैसे भी कोई पेशेंट आपको 4 रूब्रिक चाहिए, कोई नियम है ले सकते हैं, आ गया तो ले लीजिए, लेकिन कम से कम 3-4 रूब्रिक लेने से वो मजबूत हो जाएगा। कभी कभी हम एक रूब्रिक लेके सिंगल मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन वो खतरनाक होते हैं कभी कभी। तो उसके सपोर्टिंग रूब्रिक भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में ओपीएम दे सकते हैं, लेकिन उसका साथ तो कुछ भी चाहिए भाई, ये ओपीएम है कि नहीं इसको श्योर होने के लिए। तो लाइट डिजायर में ले गया। लाइट डिजायर में कितना 32 ड्रग्स है, तो अभी 32 में पूरा मेटेरिया मेडिका 3000 ड्रग्स से मैं आ गया 32 में। ये मेरे के लिए आसान हो गया। और हम लोग चलते हैं कि कॉमन मेडिसिन आ जाए, कॉमन मेडिसिन आ जाए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कॉमन मेडिसिन नहीं आता है, कॉमन मेडिसिन देते फेल हो जाते हैं। ये केस भी वैसे ही एक केस है। फिर मैंने ये जो हाथ को पकड़ के ऐसे दिखा, उसको ऊपर ध्यान दिया। अच्छा इसको क्या है, इसको कैसे रूब्रिक बनाऊंगी, क्या चीज है?
मैंने एक रूब्रिक लिया, डेल्यूशन ऑब्जेक्ट्स अबाउट डेल्यूशन फ्रॉम। ये रूब्रिक अच्छा लगा मेरा। वो अंदर में क्या सोच रहे, अंदर में जो सोच रहे आपको नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया। वो अंदर में सोच रहे हार्ट का बीमारी है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड जहां हार्ट रहता है वहीं पर वो हाथ लगा के दिखा रहे हैं मेरे को। ये डेल्यूशन ऑब्जेक्ट्स अबाउट डेल्यूशन फ्रॉम। क्या अशोक सर है कि नहीं, ये ठीक है कि हाँ नहीं? जी जी है? ये जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हार्ट, वो बड़ी आराम से ऐसे दिखा रहे, मतलब ऐसे पकड़ के दिखा रहे, ये है ऑब्जेक्ट। अगर ये हार्ट का बीमारी तो नहीं है, मन में चल रहा है उनका, बताया नहीं उनको, क्योंकि उनका डर है। डर हमको नहीं बताया, हमको बताया कि गैस का बीमारी है कि नहीं, असल में चलता है मन का, गैस से हार्ट का ना बीमारी ना दर्द, इसलिए। तो ये रूब्रिक मेरे को लगा कि यार ये तो है, ये है। और एक रूब्रिक मैंने सोचा, देखो अब भी सोचना पड़ेगा, आप जितना सोचेंगे ना, कोई रूब्रिक अपना मन में आ जाए, उसका अगल बगल का रूब्रिक क्या होगा वो भी सोचना होगा हमको। नहीं तो डायरेक्ट वो ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं डेल्यूशन इंजूरी, डेल्यूशन परसिक्यूटेड, बहुत सारे रूब्रिक हम यूज करते हैं, लेकिन उसका अगल बगल का रूब्रिक भी उसका साथ डीडी करना पड़ता है, तब जाके लेना चाहिए। ये फटाफट करना चाहिए, आप भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं भी पहले पहले ऐसे करता था। अभी थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, सर्च भी करना थोड़ा तुरंत होता है, आपको हो जाएगा, कोई डर, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी करिए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे को फोन कीजिए, मैं जितना मेरे को पता है मैं बता दूंगा। देखो ये मैं पहले आपको बताया कि ये मेरा पेशेंट है, मेरे पास बराबर आता है, अभी उधर चला गया, क्यों चला गया? मैंने पूछा उधर की, आप उधर क्यों चला गए, मेरे पास क्यों नहीं आया? ये लगेगा कि ऐसा कोई एक क्वेश्चन को होता है क्या, ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको जानना चाहिए। उसको कभी कभी होता है कि डॉक्टर ने, ये होम्योपैथी डॉक्टर मेरा बीमारी बड़ा है, ये नहीं कर सकेगा, इधर उधर चला जाता है, ये भी होता है। तो इसने क्या आंसर दिया, इसने आंसर दिया हाँ सोच तो रहा था आपके पास, लेकिन उधर चला गया। चला गया मतलब, ये जो चला गया वर्ड है, हम चलते किससे है, चलते हैं पैर से या चाका से। जब उन्होंने तो पैर से आया, पैदल आया, तो मैंने ढूंढने लगा, अच्छा पैदल से ये फीट या लेग, इससे कोई रूब्रिक है इसके साथ बनता है क्या? तो ढूंढते ढूंढते एक रूब्रिक मेरे को लगा, कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस हिज वेल नोन स्ट्रीट। उनको जान है, मैं तो, मेरे को रास्ता उसको पता है कैसे मेरा यहाँ आना है, लेकिन उसका मन में कंफ्यूजन हो गया, और जानते हैं रास्ता, लेकिन रास्ता भूल कर गया, वो दूसरा जगह चला गया। और एक रूब्रिक, ये और भी बढ़िया रूब्रिक उससे, डेल्यूशन सेपरेटेड बॉडी, फीट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखो क्या अद्भुत, क्या रूब्रिक, करेक्ट भाई हम लोग खुद भी, मैं तो खुद भी चौंक जाता हूं भाई, इतना कैसे स्टॉलवर्ड लोग ये रूब्रिक बनाया, फिर उसको प्रूव किया, फिर डाला, लेकिन हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हमको को पता ही नहीं था ये सब रूब्रिक यूज करने वाला रूब्रिक है, हम लोग को किसी ने सिखाया नहीं। थैंक्स गॉड डॉक्टर साइकिल ने हम लोग को ये रास्ता दिखाया, ये लाइट दिखाया, और हम लोग विश्वास करके इधर आया, और ये मजेदार सब रूब्रिक को यूज करते हैं, माइंड सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, और पेशेंट को तुरंत ठीक करते हैं। क्यों सेपरेटेड, इसका जो बॉडी अलग हो गया और पैर अलग हो गया, फीट अलग हो गया। ये बॉडी सोच रहे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन फीट इनको, दो पैर इनको दूसरा जगह लेके चला गया, इसका मीनिंग यही होगा, डेल्यूशन सेपरेटेड। और जब ये संभव होता है तो ये रूब्रिक भी डाल देना है ना, तो लोगों को ढूंढने में, देखने में थोड़ा सुविधा होगा, बाद में ऐसे करने से अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन में पूरे रूब्रिक रहेंगे, आप पढ़ सकते। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो अभी मैंने तो पूरा बता ही दिया है,
और ड्रग भी अभी बता देते हैं, क्योंकि ये नया ड्रग है, तो शायद कोई ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तो भी मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये नया नया ड्रग नहीं है, बहुत कम यूज होता है, बट बहुत, मैंने तो 2-3 पेशेंट को दिया, लेकिन 2 पेशेंट में मैं फेलियर हो गया और ये पेशेंट में मैं सक्सेसफुल हो गया है। इसलिए बता रहा हूं कि कॉमन ड्रग से थोड़ा हटके है। कॉमन ड्रग्स मैंने दे देता, सोचा मैंने, लेकिन डरता मेरे फेलियर हो जाता, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको भी। सोच 10 पेशेंट आ गया तो 1-2 आपको हटके होगा, इसलिए सोचने के लिए मैं ऐसा देखा। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट आपको भी आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा, लेकिन सोच मैं देखिए, जो करना है आपको चेंबर में, आपको लोग क्लिनिक में आपको ही करना होगा। हम लोग तरीका सिखा सकते हैं, लेकिन आप, मैं तो आपको क्लिनिक में जा नहीं सकते ना, आपको ही करना है जो करना है। तो सेपरेटेड फीट्स आर सेपरेटेड, बॉडी अलग हो गया, फीट अलग हो गया, फीट आपको कहाँ ले चले गया, बॉडी मन अलग चल रहा था। अभी आ रहे और एक रूब्रिक, ये तो मैंने बाद में देखा, रही ये भी रूब्रिक है, एंजाइटी पेन इन चेस्ट विथ, देखो ये भी रूब्रिक इसमें पड़ा हुआ है, करेक्ट रूप, करेक्ट रूब्रिक। और एक रूब्रिक ये भी इसमें पड़ा हुआ है, एंजाइटी हार्ट विथ प्रेशर इन, देखो इसमें सिंगल है ये ड्रग, क्यों, वो पहले बता दिया था कि गैस तो नहीं हुआ। मन में क्या चल रहा था, गैस का प्रेशर से हार्ट का बीमारी हो गया या हार्ट का दर्द हो गया, यही है इसका बोलने का कोशिश। तो एंजाइटी हार्ट बताने का कोशिश किया, लेकिन बताया नहीं, क्यों बताया नहीं है, कंफ्यूजन था उनका मन में भी कंफ्यूजन था, ये क्या, लेकिन हाथ से दिखा दिया ये हार्ट है भाई, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिल्यूशन ऑब्जेक्ट्स अबाउट डिल्यूशन। अरे ये मेरा जो चिंता हो रहा है, ये हार्ट का बीमारी है क्या, थोड़ा डिल्यूशन था, ऑब्जेक्ट से लेकर थोड़ा डिल्यूशन इसके अंदर में था। ये हो गया कोला। कोला तो बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता तो है, लेकिन तो अच्छे रिजल्ट कभी कभी कर लेते हैं। मैंने इसका आगे 2-3 पेशेंट को दिया था, फेलियर हो गया था, तो मैंने सोचा ठीक है, इसको तो कहीं ना कहीं एक बार दे के सक्सेस होना ही है, इस बार सक्सेस हो गया। अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि एविडेंस चाहिए हम लोगों का जी, इससे ठीक होता है पेशेंट और तुरंत ठीक होता है, क्या एविडेंस है, कैसे इसको विश्वास करें। विश्वास आपको करना पड़ेगा कि होम्योपैथी करने से तो ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। अभी मैं इसको एविडेंस दे रहा हूँ, एविडेंस है तो नहीं मेरा पास, रिकॉर्डिंग अभी नहीं करता हूँ, पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। 15 दिन उसको मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो 7 दिन के बाद आ जाओ, या तो 3-4 दिन के बाद आ जाओ, उसने आया नहीं, 15 दिन के बाद आया। 15 दिन के बाद जब आया, मैंने पूछा, सोचा कि वही कारण से आएगा, आप बताओ कैसे हो, बोले जी, उसने आंसर दिया मेरे को, अच्छा आपने बोला था जी मेरा कान का ट्रीटमेंट आप कर देंगे, वो कान कम सुनाई देता है उसको, तो मैंने बोला था ठीक है मैं कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा आपको, आइए। ये बहुत पहले बोला था मैंने, इस बार 15 दिन पहले नहीं बोला, इसको 6 महीने 1 साल पहले बोला था होगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक तो करेंगे, लेकिन वो क्या हुआ, आपका जो दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, नहीं वो तो ठीक हो गया उस दिन, और गैस बोले उसके बाद आप जो दवा दी उसके बाद मेरा गैस भी ठीक हो गया, अभी पेन किलर नहीं लेना पड़ता है। ये हो गया एविडेंस। देखो कितना, ये बात पेशेंट के लिए उतना बड़ा नहीं है, वो सोचा दवा खाया ठीक हो गया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना। कोला दे के मैं एक पेशेंट के इतना अच्छा, हार्ट के बीमारी हो या कुछ भी हो, ठीक हो गया, और बोला कि नहीं उस दिन ही तो ठीक हो गया, आप दवा दिया, उनके पास छोटा मोटा, अब वो अपनी मॉर्बिड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आ गया, ये बड़ी नॉर्मल स्टेट में अभी आ गया है, इसलिए उसको छोटा मोटा समझ रहे हैं अपनी ओ, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा कुछ ना। तब मेरे को लगा अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया यार, ये दवा तो बहुत काम कर दिया। देखो अभी 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 और भी रूब्रिक बाकी है। कोला तुम सर्च करो, मैंने लिखा नहीं है, अभी सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, कंप्यूटर खोलना बोले तो ध्यान उधर चला गया।
मैंने कोला में और 2 रूब्रिक बाद में मिला, ये यार लेके कान लेके, कान में ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड सच सच ऐसे ही होगा, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, नॉइज इन ईयर फ्रॉम सिंगल कोला, डिस्पेयर फ्रॉम द नॉइज इन द ईयर फ्रॉम। ये सिंगल सिंगल है, क्यों है भाई? तो मेरे को लगा ये पहले बोला थे, वो कान में ना आवाज होता है उनका, इसलिए वो नहीं सुन पाते हैं, तो उतना ध्यान भी नहीं दिया, रूब्रिक ने में ही खुला। अभी देखा कि कोला में ये रूब्रिक भी है, शायद इसलिए ये कोला इसमें काम कर गया। तो वो कान के लिए आए, मैंने उनको 200 दिए, और अभी बोल रहा है कि लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहा हूं। दादा वो मेरा ऑब्जेक्ट वाला रूब्रिक एक बार समझाइए। डेल्यूशन ऑब्जेक्ट्स अबाउट, डेल्यूशन हाँ। ऑब्जेक्ट्स अबाउट, डेल्यूशन फ्रॉम। हाँ, इसको कैसे लिया आपने? एक तो पहला ये डेल्यूशन से शुरू होता है, डेल्यूशन हाँ। से तो भ्रम से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट्स अबाउट, ऑब्जेक्ट्स क्या है? या ऑब्जेक्ट है हार्ट, क्योंकि हाथ से ऐसे दिखा रहे हैं, किसको पकड़ के रखा है? हार्ट को पकड़ के रखा है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हार्ट हो गया, मुंह से नहीं बोला, हाथ से दिखाया, ये हार्ट को मैं दिखा रहा हूं क्या, या हार्ट के संभाल के रखा हूं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उसका मन में तो डेल्यूशन ही है, ये कि हार्ट का बीमारी है। हाँ, वो टच उधर कर रहा, दिखा रहा है कि ये हार्ट देखो मेरा। हाँ, दिखा रहे हैं हार्ट, किंतु बोल रहे हैं गैस। तो ये डेल्यूशन फ्रॉम, वो भ्रम से दिखा रहे हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो नहीं है क्या, ये तो नहीं है क्या, ये तो दर्द, इसका बीमारी तो मैं नहीं है। ये हो गया डेल्यूशन ऑब्जेक्ट्स अबाउट, डेल्यूशन फ्रॉम। एक एक वर्ड को धीरे 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 डेल्यूशन समझो, फिर ऑब्जेक्ट समझो, फिर अबाउट ऑब्जेक्ट समझो, फिर डेल्यूशन फ्रॉम। मेरा तो भ्रम नहीं हो रहा है, मेरा तो गलती नहीं हो रहा है कि ये हार्ट का बीमारी है, वही है ऑब्जेक्ट्स। और वो दूसरा Okay, रूब्रिक clear, जो लेग वाला रूब्रिक कैसा लिया दूसरा? अच्छा, क्यों लिया? डेल्यूशन सेपरेटेड बॉडी, फीट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। हाँ, वो मेरे पास आने के लिए सोच रहे थे, या मन में ऐसा था मेरे पास ही आएगा, लेकिन मेरा पास ना आके कोई मेडिकल स्टोर में चला गए, वहां से गैस का बीमार दवा और कुछ भी दवा लेके घर में चला गया। तो सोच रहा था मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा भाई? पूरा बॉडी ना आएगा, पूरा बॉडी तो आएगा, वो उसका मन तो नहीं आएगा, पूरा बॉडी आएगा। लेकिन उसको खींच के ले गया कौन? उसका पैर ले गए, दोनों पैर उसको मेडिकल शॉप में लेके चला गया। वो खुद नहीं गया, उसको पैर उसको लेके गए वहां पर। उसका माइंड जो है वो लेग से सेपरेट हो गया, लेग से, बॉडी से सेपरेट हो गया। लेग से तो चलता है, लेग जहां लेके चले जाएंगे वही चलेगा। तो बॉडी सोच रहा है तो मेरे पास आ जाएगा, लेग उनको ले चले गए उधर। माइंड तो ये सोच रहा था मेटाफोर से, ये मेटाफोर से समझना पड़ेगा। हाँ, माइंड सोच रहा था कि आपके पास आना है, लेकिन वो चला गया कहीं और, मेडिकल शॉप में। करेक्ट। ये थोड़ा कठिन लगेगा, कठिन है भी, कठिन भी है। ये सोचने का रिजल्ट, अब जितना सोचोगे उतना ऐसे अच्छा बढ़िया रूब्रिक चला आएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो इथेलैक्सिस आएगा, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आ जाएगा। वो तो आएगा ही, नॉर्मल चीज है, वो तो आना ही चाहिए, वो तो कॉमन ड्रग्स है, यूज ज्यादा होता है। मैंने 1%, 0.5% ऐसा ड्रग आ जाएगा आपका पास, 10 में 20 में 1-2% ऐसा आ जाएगा। उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी करेक्ट करना है। आप जितना करेक्ट करेंगे उतना होम्योपैथी का जय जयकार होगा। सही बात। थैंक यू, थैंक तो यू। बस इतना सही आज, इतना सर। और कोई किसी को क्वेश्चन रहे तो अशोक सर से करो, मेरे से करो। अशोक सर मेरा फोन नंबर उनको दीजिए, कोई चाहते हैं कि मेरे से बात करने चाहते हैं, दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कोई डिस्क्रिप्शन में पूरा केस है। अच्छा है ना? अच्छा ठीक। तो कोई चाहता, मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कोई थोड़ा सीखे।
Thank you. होम्योपैथी का ही तो आगे बोलेगा, जितना हाँ, होम्योपैथी ना। फैलेगा भाई हम लोगों का पेशेंट आएगा ना उसको उतने। सही। ओके दादा, धन्यवाद।